वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, और प्यार भी। अब प्यार इंस्टेंट मैसेज, स्टोरी रिप्लाई और वीडियो कॉल में सिमट गया है। मगर एक दौर था जब प्यार का मतलब इंतजार, इज्जत और एहसास होता था। ये कहानी है उसी दौर की जहां प्यार था सच्चा, खामोश और अमिट। साल 1983, जगह एक छोटा सा गांव, रामपुर, काल्पनिक, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर था। वहीं के सरकारी स्कूल में 11वीं में पढ़ता था अर्जुन, काल्पनिक, एक सीधा सादा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे मगर जुबान पर सलीका और दिल में अदब। उसी स्कूल में पहली बार आई थी सरिता, काल्पनिक, शहर से आई थी गांव में अपनी नानी के पास कुछ महीनों के लिए। गोरी सी, लंबे बाल, हाथ में किताबें और चेहरे पर मासूमियत। अर्जुन ने पहली बार उसे स्कूल की लाइब्रेरी में देखा था, चुपचाप किताबों की अलमारी के पास खड़ी, शायद कोई उपन्यास ढूंढ रही थी। उसी पल अर्जुन का दिल धड़क उठा, पर कुछ कह न सका। गांव का माहौल कुछ अलग था। लड़के लड़कियों का खुलकर मिलना न तब मुमकिन था और न ही मंजूर। मगर जब दिल कुछ कहने लगे तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अर्जुन ने अपनी पहली चिट्ठी लिखी, सादी सी मगर दिल से भरी। उसने चिट्ठी में लिखा, आपको किताबों में खोया देखता हूँ हर रोज, कभी सोचता हूँ क्या आप भी मुझे देखती हैं। वो चिट्ठी अर्जुन ने सरिता की नोटबुक में चुपके से रख दी। अगली सुबह उसे किताब के पन्नों के बीच एक जवाब मिला, कभी कभी किताबों से ज्यादा निगाहें पढ़ लेती हैं, और हाँ, मैंने भी आपको देखा है। बस वहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला, हर दिन एक नई चिट्ठी, कभी कविता, कभी सवाल, कभी खामोश जज्बातों की गूंज। दिन बीतते गए, प्यार गहराता गया, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। न इजहार, न वादा, सिर्फ चिट्ठियों में बसी मोहब्बत और दिल में बसी तस्वीर। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन सरिता की नानी को हार्ट अटैक आया और परिवार ने फैसला किया कि सरिता अब यहीं नहीं रहेगी, वापस शहर लौटेगी। अर्जुन को जैसे किसी ने दिल से जमीन खींच ली हो। आखिरी दिन वो उसे मिलने नहीं गया, बस एक आखिरी चिट्ठी दी उसके एक भरोसेमंद दोस्त को, तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मोहब्बत कभी जंजीर नहीं होती। बस इतना जान लो, तुम्हारे जाने के बाद ये गांव उतना सुंदर नहीं रहेगा, और मैं पहले जैसा कभी नहीं हो पाऊंगा। 20 साल बीत गए। अर्जुन अब गांव का स्कूल मास्टर बन चुका था। शादी नहीं की, कहता था, जिसे कभी पाया ही नहीं। उसके बाद किसी को खोने का डर नहीं बचता। एक दिन स्कूल में नए बच्चों के एडमिशन शुरू हुए। एक लड़की आई, बड़ी सी आंखें, बिल्कुल सरिता जैसी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, तभी उस बच्ची की माँ आई, और वो कोई और नहीं, सरिता थी। वक्त ने उसकी आंखों के नीचे लकीरें खींच दी थी, मगर मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी। दोनों एक क्षण के लिए चुप रहे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। सरिता ने कहा, मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे। वो सारी चिट्ठियां अब भी मेरे पास हैं। तुम्हारा इंतजार बहुत किया, पर किस्मत ने हमसे हमारा वक्त छीन लिया। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद यही सच्चा प्यार था, बिना किसी मांग के, बस दुआओं में जिया गया। उस दिन के बाद सरिता कभी कभी अपनी बेटी के साथ स्कूल आती, चाय पीती, और दोनों पुराने किस्सों में खो जाते। समाज की लकीरों ने उन्हें जोड़ने नहीं दिया, मगर दिल की डोर अब भी बंधी थी। अर्जुन अब भी हर शुक्रवार अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी में वो चिट्ठियां पढ़ता है, और एक छोटी सी डायरी में लिखता है, प्यार वो नहीं जो हर रोज मिलने को कहे, प्यार वो है जो सालों बाद भी वैसा ही रहे। पहले के प्यार में फोन नहीं थे, मगर इंतजार था। इजहार नहीं था, मगर एहसास था। मिलना मुश्किल था, मगर रिश्ता सच्चा था। वो दौर चला गया, मगर उसकी खुशबू अब भी उन चिट्ठियों में, उन खामोशियों में और कुछ दिलों की दीवारों पर टंगी यादों में जिंदा है। लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe this channel.